आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश है और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। और आज मेरे पास जो टॉपिक है वो है कि हम उन पेशेंट्स को जो कि निकोटीन लेते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो बेसिकली एक साइकेट्रिस्ट जो है वो आपकी निकोटीन हैबिट्स में किस तरह से उसको छोड़ने के लिए आपकी मदद कर सकता है। तो सबसे पहले देखें, निकोटीन या कोई भी एडिक्शन होती है, चाहे वो सिगरेट्स हों या किसी और फॉर्म में निकोटीन हो या किसी और फॉर्म की ड्रग्स हों, उसका ताल्लुक आपके बिहेवियर से होता है। हमारे बिहेवियर्स का ताल्लुक ऑफ कोर्स हमारे नफ्सियात से होता है। तो बेसिकली जो हमारी नफ्सियात है वही डिज़ाइन करती है हमारे मिजाज को, हमारे कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को। और जो कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं वो अच्छे वाले भी होते हैं और बुरे वाले भी होते हैं। और बुरे कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ में जो है वो आती हैं एडिक्शंस। तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें सिगरेट नोशी को छोड़ना है और हमारी मदद करें, तो सबसे पहले उनका असेसमेंट उस लिहाज से कि किस वजह से सिगरेट नोशी है, साथ में कोई एंग्जाइटी या डिप्रेशन के इशूज़ तो नहीं है, कि उनकी लाइफ में कोई प्रेजेंट स्ट्रेसेस तो नहीं है जिसकी वजह से उनकी इस आदत में इजाफा हो गया है। तो वहाँ पर हम पहले प्रॉपर से तशख़ीस करते हैं और मुआयना करते हैं और पेशेंट से बात करते हैं। और फिर अगर कोई इस तरह की अलामात निकलती हैं जैसे कि एंग्जाइटी डिप्रेशन मैंने बताया, तो फिर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। साथ में ये जानना भी ज़रूरी है कि स्मोकिंग जो है वो उसकी शिद्दत कितनी ज़्यादा है, निकोटीन डिपेंडेंस कितनी ज़्यादा है, कि एक शख्स जो है वो कितना मिकदार ले रहा है। तो उसके हवाले से फिर कुछ दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं, जिसमें हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे निकोटीन की सिगरेट्स की क्रेविंग्स कम होती हैं। इनमें से कुछ दवाइयाँ जिनको हम कहते हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो भी दी जा सकती हैं, जैसे कि पैचेस होते हैं निकोटीन के, कि जिससे उनकी क्रेविंग्स कम होते हैं और विड्रॉल्स कम होते हैं। साथ में एंग्जाइटी या डिप्रेशन होता है तो उसका ट्रीटमेंट भी साथ में चलता है, जिसकी वजह से फिर जब कोपिंग्स बेटर होती हैं तो फिर खुद ब खुद तंबाकू नोशी की शिद्दत में थोड़ी कमी हो जाती है। अच्छा, इसमें काउंसलिंग का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। इसमें बिहेवियर थेरेपी और काउंसलिंग क्या करती है कि आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में आपकी हेल्प करती है। जिन ट्रिगर्स और जिन क्यूज़ की वजह से पेशेंट जो हैं वो स्मोकिंग की तरफ राग़िब होते हैं, उनको मैनेज करने में आपकी मदद करते हैं। और साथ में अगर कोई विड्रॉल्स की वजह से कोई स्ट्रेसेस हैं या कोई दूसरे इशूज़ जिसकी वजह से इंसान को लगता है कि स्मोकिंग छोड़ना मुश्किल हो रहा है, तो उन अलामात को भी आपको हेल्प आउट करते हैं और इस तरह के आपको कुछ ट्रिक्स सिखाते हैं, कुछ आपसे बातचीत का ऐसा इलाज करते हैं कि जिसमें ख़ुद ब खुद धीरे धीरे दवा के साथ भी और सपोर्ट के साथ भी तंबाकू नोशी की शिद्दत में कमी आती है। और होपफुली मोटिवेशन को अगर मेंटेन रखा जाए थ्रू थेरेपी, तो ये छुटकारा हासिल किया जा सकता है इस आदत से। अच्छा, जहाँ पर लोग तंबाकू नोशी करते हैं वहाँ पर एक तरह से इसको कहते हैं डोरवे फॉर एडिक्शन एज वेल, कि फिर वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि मज़ीद क्या ड्रग्स ली जा सकती हैं। और हमारे माशरे में सिगरेट के साथ साथ दूसरी चीज़ें जैसे कि चरस का इस्तेमाल है, मैरिजुआना है, ये सब भी बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो बेसिकली जब ऐसा लगे स्पेशली यंगस्टर्स में कि ये आदत बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है, तो फिर बड़ों को, घर के बड़ों को चाहिए या जो लोग भी आस पास इसको नोटिस करते हैं कि फ़ौरन आके एक माहिर नफ्सियात से रजू करें और इस चीज़ के हवाले से पेशेंट की हेल्प की जाए, क्योंकि ये एक प्रिवेंटिव मेजर भी लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि हम बिहेवियरल थेरेपीज़ किस तरह से हेल्प करते हैं इस आदत को ख़त्म करने में। तो जहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट ना हो, जहाँ पर टू मच इश्यूज़ हों, कि स्टडी का इशू है, रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ हैं, फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो इंसान एक एस्केप लेना चाहता है। वो चाहता है कि बस मैं निकलूँ यहाँ से और कोई मुझे एक आसान रास्ता मिले जिससे मेरा माइंड चेंज हो जाए। और अक्सर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा तंबाकू नोशी करते हैं वो दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं कि हम तो सिगरेट इसलिए पीते कि हमें फ़लाँ टेंशन मिलती है, फ़लाँ शख्स हमको टेंशन देता है, या मेरा बॉस बहुत डिफ़िकल्ट पर्सन है, या मेरे घर का माहौल ठीक नहीं है, या मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं होते, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इसलिए स्मोकिंग करता हूँ। तो जब तक आप ओन नहीं करेंगे कि ये एक इस तरह की आदत है जो आपकी अपने आप को नुकसान कर रही है और ये आप अपने हाथ से अपना नुकसान कर रहे हैं, तो जब तक इस चीज़ को ओन नहीं करते, इस चीज़ को बदलने में मुश्किल होती है। तो थेरेपी आपके वहाँ पर काम आती है कि सबसे पहले आप उन मेजर्स को, उन चीज़ों को एक इनिशिएटिव लेते हैं कि थिंग्स आर इन माई हैंड, मैं इस चीज़ को बदलूँगा या बदलूँगी और मैं इस चीज़ को बेहतर अपने करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लिए नुकसानदेह है। और जब इंसान को ये समझ आती है तो फिर वो आगे एक साइकेट्रिस्ट के साथ हैंड इन हैंड काम करने में या अपने आप को बेहतर करने में काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब होते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मेडिसिन का क्या ताल्लुक़ है यहाँ से? देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर जो भी मेडिसिन दी जाती हैं उनकी आदत हो या वो परेशान कौन हो, राइट।
اگر اسموکنگ کے حوالے سے ہم میڈیسنز دیتے ہیں تو وہ دیکھتے ہوئے کہ کوئی اور سائکیٹرک ایشو تو نہیں ہے، جیسے کہ انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اس کی دوائیاں دینے سے کوئی نقصان ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی عادت ہو جائے یا آپ کو لگے کہ ہاں میں نکوٹین سے نکلا تو میں نے نفسیات کی دوائیوں کی مجھے عادت پڑ گئی، ایسا قطعی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. دوسری طرف جو ہے دوسری دوائیں جیسے کہ نکوٹین ریپلیسمنٹ تھیراپی اور دوسری میڈیکیشن جیسے کریونگ کم ہوتی ہے، ان کے آف کورس سائیڈ افیکٹس اپنی جگہ ہوتے ہیں جو کہ مائلڈ ہوتے ہیں، بٹ اسٹل دے آر ویری ہیلپ فل. تو جہاں پر انسان کے اپنے اندر اتنی ہمت اور وہ نہیں ہو پاتا کہ ایک دم چھوڑ پائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو وڈرال بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، ہارٹ بیٹ کے ایشوز ہو جاتے ہیں، ہضمے کے ایشوز ہو جاتے ہیں، ایسیڈیٹی کے ایشوز ہو جاتے ہیں، اور سائیکالوجیکلی اینگر، اریٹیبلٹی، یہ سارا کچھ ہونے لگتا ہے. تو وہاں پر یہ دوائیاں ہیلپ فل ہوتی ہیں، اور ان کی آف کورس جب ڈاکٹر پرسکرپشن لکھ کے دیتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ کی احتیاط بھی بتاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جب آپ ایک پراپر فالو اپ لیتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ، ہینڈ ان ہینڈ کام کرتے ہیں، تو یہ جو عادت ہے اس سے آپ اس کو بیٹ کر سکتے ہیں. اور ہوپ فلی بہت سارے لوگوں کو میں یہاں پہ ہوپ دلانا چاہتی ہوں کہ کم گیٹ ہیلپ، اینڈ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا شروع میں لگتا ہے، بٹ سم ہاؤ دس از ویری سکسیزفل پاتھ وے ٹو گیٹ ریڈ آف اسموکنگ. اپنی مینٹل ہیلتھ کو توجہ دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ماہر نفسیات کی ضرورت ہے اور آپ کو کسی ایسے شخص سے بات کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کو جج نہیں کرے گا، جو آپ کو شیم فیل نہیں کرائے گا اپنے ایشوز کو لے کر، تو بالکل ایک اپوائنٹمنٹ لیجیے اور دل کھول کے بات کیجیے. ضروری نہیں کہ آپ کو دوا دی جائے، لیکن کبھی کبھار بات کرنے سے بھی بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو اف یو نیڈ اپوائنٹمنٹ یو کین کانٹیکٹ اولا ڈاک فار می. آئی ایم ڈاکٹر مہوش احمد، کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.